आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण के अर्थ का अध्ययन करेंगे। विद्यालयों में सीखने सिखाने एवं पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है। कहने का आशय ये है कि विद्यालय में कक्षा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा यानी टीचर के द्वारा, अध्यापक के द्वारा छात्रों को जो कुछ भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार एवं दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। कहने का आशय ये है कि अध्यापक अपने शैक्षिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में अपने छात्रों तक जो उसके पास ज्ञान होता है, क्षमता होती है, दक्षता होती है, जो स्किल यानी कौशल होते हैं, वो सब छात्रों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम आगे देखते हैं। चर्चा से प्राप्त बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी, गत्यात्मक, अंतःक्रियात्मक व स्व-उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख ध्रुव हैं। कहने का आशय है कि शिक्षण में 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। और बताया गया है त्रिध्रुवी गत्यात्मक अंतःक्रिया, 2 या अधिक लोगों के मध्य कोई भी कार्य, शैक्षिक कार्य, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो होता है वो 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य ही संपादित होता है। जैसे कक्षा में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं कक्षा के अन्य बच्चे भी होते हैं, यानी 2 लोगों में ही संपन्न हो सकती है ये क्रिया। यहाँ हमने देखा शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, इनके ही माध्यम से शिक्षण क्रिया संपादित हुई है। हम आगे देख रहे हैं। उपरोक्त तीनों ध्रुवों के मध्य संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों के मध्य जो संबंध स्थापित हुआ वही शिक्षण है। तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। शिक्षण के माध्यम से करता है। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक है। शिक्षण का सामान्य अर्थ देखते हैं। ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना, यानी पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है और जो उससे संबंधित तथ्य होते हैं उनका बोध करवाता है, उनका ज्ञान करवाता है। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों, शिक्षण विधाओं जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेता है। वह अपने शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहने का आशय ये है कि विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, उसके साथ साथ शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। उसके अंदर जो भी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुरूप शिक्षण कार्य करता है। इसमें वह गा करके, नाच कर, खेल के माध्यम से, वार्तालाप करके, प्रश्न पूछकर, कहानी सुनाकर, कविता पढ़कर और विभिन्न प्रकार के टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से और पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेकर क्या करता है? अपने शिक्षण द्वारा छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।